से पीएचईडी में गुणवत्ता के साथ हुआ खिलवाड़। मेसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने नियम शर्तें तोड़ी। ट्यूबवेल टंकी बनाने के लिए क्वालिटी से खिलवाड़। 1.5 साल जांच के हुए फिर भी रिकवरी हो रही। बांसवाड़ा जल जीवन मिशन में करोड़ों का खेल। घटिया काम में रिकवरी का नियम कहां से आया? क्या रिकवरी से प्रोजेक्ट की गुणवत्ता सुधर जाएगी? ये भी सवाल। फर्म को बचाने में जुटे पीएचईडी के जिम्मेदार अफसर सवाल बने हुए हैं। करीब 66 ट्यूबवेल का निर्माण कैसे हो गया काम? ट्यूबवेल में डाले गए घटिया क्वालिटी के एमएस पाइप जिसकी थिकनेस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अनुसार ही नहीं। जलाशयों में बॉटम डोम में पूडल कॉलर नहीं लगाए। टंकियां टेंडर शर्तों के मुताबिक स्टैंडर्ड डिजाइन की नहीं बनी। ड्राइंग डिजाइन बदलकर सरकार को चूना लगाया। तत्कालीन एससी एक्सीएन की मिलीभगत से हुआ पूरा खेल। ड्राइंग बदलने पर हर टंकी पर 3 से 5 लाख की चपत। पीएचईडी की जांच में घटिया क्वालिटी का खुलासा हुआ, फिर भी रिस्ट्रक्चर के आदेश क्यों नहीं किए गए? विभाग ने फर्म जेपी पर डिबार ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब तलाशने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आशीष चौहान मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, सवाल कई हैं, लेकिन ये घटिया क्वालिटी के जो पाइपलाइन यूज किए गए हैं और ये पूरी तरह से चूना लगाया गया है, खिलवाड़ किया गया है, क्या ये जब सवाल जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब है? कोई कार्रवाई हो भी रही है या सब ठंडे बस्ते में जा रहा है? देखिए, जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे हैं और पूरी पिक्चर 1.5 साल से गोल गोल घूम रही है, क्योंकि 1.5 साल पहले जल जीवन मिशन बांसवाड़ा की जांच हुई थी, जिसमें जगदीश प्रसाद अग्रवाल के जो कामकाज थे उसके यहाँ पूरी तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। घटिया सामग्री के इस्तेमाल के साथ साथ पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर दबाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी पिक्चर इसमें यह है कि गुणवत्ता को लेकर जब सवाल उठाए गए तो क्यों उसे रिकवरी की जा रही है? क्या रिकवरी से गुणवत्ता ठीक हो जाएगी? क्या रिकवरी की जा रही है इससे क्वालिटी ठीक हो जाएगी? यही सवाल बार बार इन योजनाओं को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 मामले इसमें पूरी तरीके से सामने आए, जिसमें एक मामला ये है कि जो टंकियों का निर्माण यहाँ पर किया गया था उसमें भी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। जो पुडिंग कॉलर होते हैं, जो पाइप को एक तरीके से सपोर्ट के लिए पुडिंग कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें पुडिंग कॉलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि उस जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि टंकियाँ कि वहाँ पर जो है वह लीकेज पाया गया, यानी कि सीधे तौर पर उसका असर देखने को मिला। पुडिंग कॉलर नहीं लगाए गए, उसके सपोर्ट में लगाई जाती है। आसान शब्दों में कहे पुडिंग कॉलर को तो एक तरीके से पाइप के सपोर्ट के लिए पुडिंग कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें पुडिंग कॉलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यदि ट्यूबवेल की बात की जाए तो ट्यूबवेल में घटिया क्वालिटी के पाइप का इस्तेमाल किया गया। जो टेंडर डॉक्यूमेंट की शर्तें थी उसके अनुसार यहाँ पर जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल, पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया। एमएस पाइप इसमें लगते हैं, यानी कि जो नियम शर्तें थी टेंडर की, इस शर्तों के मुताबिक पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे देखिए पूरे मामले में रिकवरी के आदेश यहाँ पर की गए हैं। रिकवरी का प्रावधान किस नियमों के तहत किया गया है, किन शर्तों के तहत किया गया है, ये समझ से परे है। सवाल यही है कि क्या गुणवत्ता पूरी तरीके से फेल हो गई, तो क्यों इसमें नियम शर्तें पूरी तरीके से टेंडर जो नियम है उनके मुताबिक नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों यहाँ पर रिकवरी की जा रही है? सवाल बड़े हैं और सवाल को लेकर लगातार जो जवाब है वो भी हम तलाशने के लिए चीफ इंजीनियर गुणवत्ता आर.के. मीणा के दफ्तर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये मामला मुझसे संबंधित नहीं है, इस पर कार्रवाई जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर करेंगे। लेकिन देखिए, गुणवत्ता की जांच उन्होंने भी करवाई थी, आर.के. मीणा में भी उनकी टीम भी वहां पर पहुंची थी बांसवाड़ा में, लेकिन
पूरी तरीके से मामला ठंडे बस्ते में है। 1.5 साल से ना कोई जांच हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन के जो चीफ इंजीनियर है अजय सिंह राठौड़, उनसे भी हमने बातचीत की पूरे मामले में। तो पूरे मामले में उन्होंने यही कहा कि अभी पूरे जो मामला है वो मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा है, पूछकर इस बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि लगातार जो फर्म है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि रिकंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करवाया गया, वापस से जो ट्यूबवेल्स हैं उनको क्यों दोबारा से नहीं बनवाया गया, क्योंकि यदि उसमें पाइप जिस तरीके से कह सकते हैं हम कि पाइप की घटिया क्वालिटी डालते हैं तो उसमें नियमों के तहत जो है कार्रवाई का पूरी तरीके से कह सकते हैं हम कि वापस से रिकंस्ट्रक्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि इसी तरीके से घटिया क्वालिटी का काम होता है तो कुछ समय के बाद में ये ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। इसके साथ साथ टंकियों की मैं बात करूं तो टंकियों में यदि घटिया क्वालिटी का कामकाज किया जाएगा, यदि घटिया क्वालिटी के जो काम है वो किए जाएंगे तो टंकी गिरने का भी खतरा रहता है या फिर टंकी लीकेज का भी खतरा रहता है। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, रिकवरी के नाम पर पूरी तरीके से फर्म को बचाने की कोशिश की जा रही है और सरकार को चूना तो इसमें लगाया ही है। यदि एक टंकी की मैं बात करूं, लोहे का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्टैंडर्ड यानी कि पीएचडी के शर्त नियमों के मुताबिक यदि उसमें या फिर बाहर से जो निजी एक तरीके से ड्राइंग डिज़ाइन बनवाई गई तो उसमें भी कह सकते हैं हम कि उसमें लगभग 3 से 5 लाख की जो चपत है हर टंकी पर लगाई गई। और बताया जा रहा है कि विभाग के जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 60। पूरा खेल कैसे चल रहा है ये आपने बता दिया। अब देखते हैं कि कब तक कार्रवाई होती है, इससे पल्ला झाड़ा जाता है। जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।